गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 18 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा। अब बढ़ते हैं अपन आज के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने दोस्तों, ज़िंदगी एक कविता है, गुनगुनाते रहिए, लाख मुश्किलें आए ज़िंदगी में फिर भी मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर इस वीडियो की जो PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे ज़्यादा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। जो नए हैं, आज पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 5 रिवीजन क्वेश्चन दिए थे। उन रिवीजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में से निकाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे। उसमें से मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसका मैंने आपसे जवाब कमेंट बॉक्स में मांगा था। तो दोस्तों, मैं उनका अभी रिवीजन करवा देता हूँ 5 क्वेश्चंस का। गूगल क्लाउड के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बनाए गए थे? दोस्तों, गूगल क्लाउड के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए थे अनिल वल्लूरी जी। कौन बनाए गए थे? अनिल वल्लूरी जी। क्वेश्चन नंबर 2 था, विश्व प्रत्यान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व प्रत्यान दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों, ये था 9 जून को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी? दोस्तों, ये था संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 4 पे की बात करते हैं अपन दोस्तों। हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाईकोर्ट जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जावेद इकबाल वानी। दोस्तों, ये इसके बारे में आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आपको लास्ट वीडियो जो बनाया हमने अपलोड किया था चैनल पे, उसको आप पूरा देखना। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको उसमें डिटेल में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, मर्सर के 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों की दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा मांगा गया? दोस्तों, वो था हांगकांग। हांगकांग दुनिया के हिसाब से सबसे महंगा शहर था, और भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे महंगा शहर कौन सा था? मुंबई। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपन आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का करंट अफेयर्स का इनमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स के आज के 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। हर साल किस तिथि को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, वो डेट है 12 जून। क्या डेट है दोस्तों? 12 जून। तो दोस्तों, इसकी जो इस बार जो थीम थी इसकी 2019 में, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इसके लिए दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा वर्ष 2002 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2002 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में किस राज्य ने जगनान चेदुड़ू योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नान चेदुड़ू योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये एक मुश्त राशि सहायता प्रदान की जाएगी। जो दोस्तों, कोविड-19 के कारण जो प्रवासी मजदूर थे वो बाहर से आ रहे थे, उनको कोई भी रोज़गार नहीं मिल रहा था, किसी प्रकार कुछ भी कोई प्रभाव नहीं, उनको आजीविका चलाने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2,47,00,000 मजदूरों के लिए 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि
देने की घोषणा की थी और उसमें से तीनों को तीन कैटेगरी में 3 बंदों को लिया गया था, जिसमें से टेलर, नाई और वाशरमैन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस देश की सरकार भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी? तो दोस्तों वो देश है ऑस्ट्रेलिया। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उनके देश में ऑस्ट्रेलिया में जो किए गए वैश्विक व घरेलू स्तर पर जो भी बढ़िया कार्य किया है, योगदान दिया है देश की सेवा में, उन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों की उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मेधावी सेवाओं के मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान भी कहा गया है इसको। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इसके बारे में कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपन बात कर लें। इसके प्रधानमंत्री हैं जो स्कॉट मॉरिसन हैं, यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और यहाँ की राजधानी है कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? तो दोस्तों वो देश है मलेशिया। यह डंपिंग रोधी शुल्क घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। दोस्तों अभी आपने सुना होगा इन दिनों में आत्मनिर्भरता देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बाहर से जो भी आयात किए जा रहे हैं उन पे जितना भी टैक्स लगा के उनको बाहर से आयात को रोका जा रहा है और घरेलू उत्पादों को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव जो भी कोशिश हो रही है उनसे वो कर रही है। तो वो देश था मलेशिया था दोस्तों। और मलेशिया की बात करें तो अपन उनके वहाँ की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है वहाँ की मलेशियन रिंगिट, पॉपुलेशन वहाँ की है 3.15 करोड़ 2018 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है मलय। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस देश के मुक्केबाज ओल्केस्ता गोवोजिड ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों वो किस देश के थे? ये थे दोस्तों यूक्रेन के। ओल्केस्ता गोवोजिड ने साल 2012 में ओलंपिक में लाइट हेवीवेट वर्ग में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया था। यूक्रेन के बारे में अपन कुछ बात करें तो यूक्रेन जो है यूरोप के अंदर आता है। करेंसी है इसकी यूरोकियन हर्वेनिया। प्रेसिडेंट यहाँ के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। स्काई कैपिटल है वहाँ की कीवी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? दोस्तों वो जगह है हल्द्वानी। कौन सी जगह है? हल्द्वानी। यह जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य के और सौंदर्य मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान ने किस स्थान पर गहन जलमग्न बचाव वाहन डीप सबमरीन रिक्यूज व्हीकल कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया? तो दोस्तों वो जगह है विशाखापट्टनम। कौन सी जगह है? विशाखापट्टनम। इस कॉम्प्लेक्स में शामिल की गई नई पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और बचाव के लिए तैयार रहने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस कॉम्प्लेक्स में जो भी पनडुब्बी थी नई पनडुब्बियों को सम्मिलित किया गया है बेड़े में और जो बचाव के लिए तैयार रहने के लिए हर संभव डिज़ाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए एक बिन 19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है?
तो वो राज्य है दोस्तों केरल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिन 19 का इस्तेमाल करने के लिए फेस मास्क को एकत्रित करने और कीटाणु रहित करने के लिए इसको विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य में पंचवटी योजना की शुरुआत की गई थी? दोस्तों पंचवटी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई थी। पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के प्रत्येक विकास खंड के सभी आवश्यक सुविधाओं से लेंस, पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में ऐसे 100 पार्क खोलने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार इसमें बुजुर्ग लोगों को उन पार्कों उद्यानों में टहलते हुए अपने खाली समय बिताने का अवसर भी प्रदान करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 10, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे बन गया है। तो दोस्तों वो रेलवे है भारतीय रेलवे। कौन सा है? भारतीय रेलवे। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा इस डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन 10 जून 2020 गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच किया गया था। इस तरह के पहलों पर जोर माल ढुलाई में नवाचार, गति और अनुकूलन पर है। ठीक है दोस्तों, ये आज के थे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। और आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चनों के बारे में। आगे चलते हैं जिसमें आपको रिवीजन के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वो रहेगा और इनका कल के वीडियो में आपको रिप्लाई भी मैं आपको दूंगा इन क्वेश्चंस के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर PDF आपको डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप और चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको कल के वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आपको दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। बाकी मैंने आपके पिछले के वीडियो में इसके बारे में पूरा मैंने डिटेल से बताया था, तो आप एक बार वहाँ जाके भी आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में पियरे नकुरुंजीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ये भी मैंने बताया था, तो आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्यूआरकोरिल शमोन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने शिक्षण संस्थानों को जगह मिली थी? ये भी डिटेल में बता दिया था मैंने। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिंच ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया था? तो दोस्तों इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार के बांस की खेती में सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, आप एक बार पिछले वीडियो में देखिए, या अगर आपके पास PDF डाउनलोड है तो PDF के अंदर भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बने रहिए हमारे पहल क्लासेस के YouTube चैनल पे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिंक्स जानकारी आपको डेली बेस पे अपडेट होती रहेंगी, आगे से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये 2-3 दिन के लिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मैं यहाँ पे नहीं था, इस वजह से वीडियो अपलोड टाइम पे नहीं हो पाए। आगे से ऐसी समस्या नहीं आएंगी। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की जो भी आपको लिंक चाहिए, करंट अफेयर्स के चाहिए, रीजनिंग, मैथ के, हमारे सारे चैनल पे हमारे सभी तरह के वीडियो लिंक अपलोड कर रखे हैं हमने, वीडियो क्लासेज। तो अगर आपको किसी भी तरह का PDF वीडियो डाउनलोड करना है या कुछ भी देखना है तो आप वहाँ से डाउनलोड और हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर आपको इस करंट अफेयर्स की वो चाहिए, आप PDF चाहिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह 10 बजे। धन्यवाद दोस्तों।